Shani Haldar. I'm a consultant nephrologist और kidney transplant physician Sterling Hospital अहमदाबाद से. और हमारे स्टर्लिंग हॉस्पिटल में हमारी जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमारे डायरेक्टर है डॉक्टर सोनल दलाल. आज मैं यहाँ पे हूँ मेनली किडनी कंडीशंस, किडनी डिजीजेस और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा अवेयरनेस फैलाने के लिए. नॉर्मली कॉमन पब्लिक, आम जनता में हार्ट एंड ब्रेन का काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है और कॉमन पब्लिक में किडनी की समस्याओं के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है. इनफैक्ट काफ़ी मिसकंसेप्शंस या मिथ भी हैं. आई वुड लाइक टू से कि जितना इम्पोर्टेंट हार्ट या ब्रेन है उतना ही इम्पोर्टेंट किडनीज हैं. वी हैव 2 किडनीज और किडनीज के बहुत सारे फंक्शंस हैं. मेन काम किडनी का है शरीर में से टॉक्सिन्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकालना. अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, हीमोग्लोबिन बनाना, कैल्शियम फॉस्फोरस के बैलेंस के थ्रू बोन हेल्थ या हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो मेन फंक्शन इज फ्लूइड और एसिड बैलेंस. तो अगर कभी भी किडनी की कोई कंडीशन होती है पेशेंट को तो बहुत ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं. आई थिंक हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज किडनी प्रॉब्लम का डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज बहुत से ऐसे कंडीशंस हैं जो कि आपकी किडनीज को डैमेज कर सकते हैं, जो कि जिसके लिए एक नेफ्रोलॉजिस्ट के संपर्क में आना बहुत ज़रूरी है. डिजीजेस बहुत सारी हैं अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन. ग्लोमेरुलर डिजीजेस कहते हैं हम, हेरिडिटरी डिजीजेस कहते हैं, सिस्टिक डिजीजेस कहते हैं, स्टोन डिजीज लाइफ सेविंग. डायलिसिस जितना चैलेंजिंग है उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन राइट टाइम पे डायलिसिस स्टार्ट करना इज द ओनली वे यू कैन सेव योर लाइफ. एंड डायलिसिस वंस स्टार्टेड, अगर आप परमानेंट डायलिसिस पे जाते हैं, कोई पेशेंट या आपके फैमिली मेम्बर या नोन सर्कल में अगर किसी को लाइफ लॉन्ग डायलिसिस या परमानेंट डायलिसिस एडवाइस की गई हो जिसके दोनों किडनीज परमानेंटली फेल्ड हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में किडनी फेलियर कहते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में द बेस्ट एंड द ओनली ऑप्शन जो कि इज किडनी ट्रांसप्लांट. किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ही हाई फाई चीज़ है. इट इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग, लेकिन आई थिंक राइट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. किडनी ट्रांसप्लांट मैं 2-3 लाइन्स कहना चाहूँगी जस्ट टू मेक इट ईजियर कि एग्जैक्टली वो है क्या. और क्योंकि हम एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट को काफ़ी एनकरेज करते हैं. किडनी ट्रांसप्लांट में बेसिकली एक डोनर जो विलिंगली वॉलंटरीली अपनी किडनी आउट ऑफ लव किसी को देना चाहता है, उससे वो अपनी किडनी पेशेंट को देता है. ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज है. गॉड हैज गिवन अस ब्लेस्ड अस विद 2 किडनीज. और द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कि हम एक किडनी पे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. आफ्टर डोनेशन द डोनर इज लेफ्ट विद अ सिंगल किडनी, लेकिन द डोनर डज नॉट बिकम अ पेशेंट. बहुत बार डोनर्स आते हैं, हमसे पूछते हैं कि डोनेट करने के बाद मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या मैं मरीज बन जाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और हम हमेशा कहते हैं दैट अ डोनर इज नॉट अ पेशेंट. अ डोनर इज एज गुड एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. यही है ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अचानक से है, जो ओल्ड एज होता है उनमें धीरे धीरे लक्षण आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, उनके पास ट्रीटमेंट का एक विंडो पीरियड रहता है. दैट इज हाउ इट इज. यंगस्टर्स में एज यंग एज चिल्ड्रन टू 20-30 ईयर्स ऑफ एज, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, उनमें जो किडनी डिजीजेस होते हैं उनमें यूजुअली पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है. ना उनको कोई यूरिन की प्रॉब्लम होती है, ना उनको कोई थकान की कोई प्रॉब्लम होती है, ना उल्टियाँ ज़्यादा कुछ आता है. जो भी होता है अचानक से होता है. एंड वो अचानक मोस्ट ऑफ द केसेस में लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे एज अ डॉक्टर, एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट हम कुछ कर नहीं पाते हैं. एंड इवेंचुअली वी एंड अप टेलिंग देम कि आपको डायलिसिस ही कराना है, आगे बढ़ के आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है. थैंक यू. इन लोगों में कुछ वेक्स. जी बिल्कुल. हमारे हॉस्पिटल में अभी काफ़ी इनडायरेक्टली जो पुअर पेशेंट्स हैं, वी यूजुअली रन कैश और योजनाएं नहीं है, बट ऑब्वियसली वी कैन गाइड देम, वील मेक इट ईजियर फॉर देम. हम जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल आए और हम
सारी टेस्ट कराए। सो हमारी एक एक्सपर्ट टीम है जो पेशेंट डायरेक्टेड ट्रीटमेंट करती है। जिस पेशेंट को जिस ट्रीटमेंट जिस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कम से कम बजट में, और जो मिनिमलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन करके भी यू कैन कम टू अ डायग्नोसिस एंड यू कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट, सो हम वो प्रोवाइड करते हैं। जाके जो योजना है, जो आरएस जो है योजना यहाँ वो गुजरात में वैसे आपका हॉस्पिटल लागू होती है? नहीं, आयुष्मान भी नहीं। तो ओवरऑल आई बिलीव कि गुजरात में थोड़ा सा हेल्थ केयर इज अ बिट बेटर, स्पेशली अगर हम डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ही अगर मैं बात करूँ तो। और ऑब्वियसली अहमदाबाद बीइंग वन ऑफ द मेजर सिटीज जहाँ पे नेफ्रोलॉजी का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप्ड है। सो ऑब्वियसली अगर हम जोधपुर आ रहे हैं, अगर पेशेंट्स आते हैं जिनको जरूरत है, वी वुड लाइक टू रेफर देम टू स्टर्लिंग, जहाँ पे फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जहाँ पे नॉट ओनली नेफ्रोलॉजी बट अदर कंडीशंस को भी अगर कुछ डिटेक्ट होता है तो टैकल किया जा सकता है। एंड जो यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे कि कहा टेम्परेचर, कल्चरल, रीजनल, राजस्थान में किडनी पेशेंट्स आर प्रीटी हाई बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और स्टोन डिजीजेस काफी है यहाँ पे। सो अगर जिन लोगों को अर्ली सीकेडी होता है अगर वो आके हमें दिखाएंगे, सो हम राइट ट्रीटमेंट देके हम उनके कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, नॉर्मलाइज भी कुछ केसेस में कर सकते हैं, या एटलीस्ट विल ट्राई कि थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट उनका सीकेडी प्रोग्रेस होने से बचाए। और जो परमानेंट डायलिसिस पे है, एज आई केप्ट ऑन सेइंग कि डायलिसिस इज नॉट द लास्ट थिंग, देयर इज समथिंग बियॉन्ड डायलिसिस जो कि द मोस्ट मैजिकल थिंग है फॉर पेशेंट्स इज किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस के बाद किडनी ट्रांसप्लांट ही न्यू रे ऑफ होप है। सो ऑब्वियसली अहमदाबाद में स्टर्लिंग इज डूइंग प्रीटी वेल इन किडनी ट्रांसप्लांट। यहाँ के जो भी लोग हैं जो इच्छुक है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, हम लोग चाहेंगे कि उनमें एक अवेयरनेस आए कि किडनी डोनेट करना या किडनी देना कोई बुरी बात नहीं है, उससे डोनर बीमार नहीं पड़ जाता या मरीज नहीं बन जाता है। एक किडनी से पेशेंट डोनर पूरी लाइफ नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और डोनेट करना इज लाइक ट्रू वर्शिप। आप किसी को अंग दान कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू गिविंग अ न्यू रे ऑफ होप टू द रेसिपिएंट, और उससे डेफिनेटली ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। सो जोधपुर के पेशेंट्स, राजस्थान के इस बेल्ट में जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं उनको हम आगे चलकर हेल्प करना चाहेंगे। ऑलरेडी वी आर हेल्पिंग, हमने ऑलरेडी अराउंड 1500 ट्रांसप्लांट्स किए हैं एंड वी वुड वांट कि जिनको ट्रांसप्लांट की नीड है हम आगे आकर उनकी हेल्प करें। आप कह रहे हैं कि हम अवेयरनेस भी करते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किडनी खराब होने का कारण क्या रहता है, कितनी गलत आदतें भी होती हैं, कहीं ना कहीं किडनी डैमेज करती है, और कैसे अर्ली स्टेज में पता कर पाए कि हमारी किडनी डैमेज हो चुकी है, हम समय पे इलाज करवाएं ताकि हम ठीक हो सकें? So obviously bad habits में smoking and alcohol they directly damage kidneys. Just like हम सब जानते हैं, सबको पता है कि अल्कोहल से लिवर डैमेज होता है, बट अल्कोहल स्मोकिंग से किडनीज भी डैमेज होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर आउट ऑफ OTC काउंटर पेन किलर्स लेना या आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन लेना फॉर द किडनीज, ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस भी डायरेक्टली डैमेज करती हैं। सो अननेसेसरली पेन किलर्स पॉप अप ना करें। और अगर आपको कोई भी किडनी रिलेटेड या यूरिन रिलेटेड कोई लक्षण आता है, जैसे कि यूरिन में झाग आना, यूरिन कम आना, पैरों में स्वेलिंग आना, काफी लोग पैरों में स्वेलिंग को ये समझते हैं कि पैर ज्यादा लटकाने पे स्वेलिंग आ रहा है, जबकि पिडलीडीमा यानी पैरों में या लेग्स में स्वेलिंग इज कम्प्लीटली एबनॉर्मल, कभी भी नहीं होना चाहिए। सो अगर आपको पैरों में स्वेलिंग आ रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, रात में बार बार उठना पड़ रहा है पेशाब के लिए, ये सारे लक्षण है किडनी प्रॉब्लम को सिग्निफाई करते हैं। सो जब भी आपको ये लक्षण है या फिर आपको रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर यानी आपकी उम्र 40 ईयर्स से ज्यादा है, आप डायबिटीज आपको है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है या कार्डियक प्रॉब्लम है, तो फिर डेफिनेटली आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट रेगुलरली कराना चाहिए, जिसमें ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी भी आती है। अगर सब कुछ नॉर्मल है देन एनुअल चेकअप इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट अगर कुछ पिकअप होता है देन यू नीड टू कंसल्ट योर नेफ्रोलॉजिस्ट इमीडिएटली, ताकि वो आपको गाइड कर सके, आपकी ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट कर सके। एंड देन ऑब्वियसली 3 मंथली या रेगुलर टेस्टिंग इज वेरी एसेंशियल टू नो हाउ good you're doing, how good your kidneys are doing.